हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसका हमने कुछ टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। फाइल मेकिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। एमएस विंडोज़ 10 ये हमारा चैप्टर था। अब इसका जो आगे का रह गया है क्रिएटिंग अ फोल्डर, ये हम कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे और मेरे साथ इसको कवर करेंगे। तो क्या है क्रिएटिंग अ फोल्डर? तो हम किसी भी फोल्डर को कैसे बना सकते हैं तो वो हम इसमें जानेंगे। टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो ये स्टेप्स दी हुई हैं, उनको फॉलो कर कर हम किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। तो हमें जो हमारी स्क्रीन है, ब्लैंक जो स्क्रीन होती है, आप सभी को पता है, वहाँ पर क्या करना है? आपको राइट क्लिक करना है। स्टेप सेकंड, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स। तो आपको जो शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स दिए हुए रहते हैं, वहाँ से आपको जो भी फोल्डर बनाना है उसकी आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप थर्ड, प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन। और उसके बाद आपको नए ऑप्शंस पर आपको पॉइंटर को ले जाना है। अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शंस अपीयर विच इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग मेन्यू। तो यहाँ पर एक आपको सब ऑप्शनल अपीयर्स मीन्स सब ऑप्शनल लिस्ट दिखेगी, उसको क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग मेन्यू। तो कैस्केडिंग मेन्यू मिलेगी जब आप माउस को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। उसके बाद आपको जो फोल्डर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी displayed on the desktop with its default name न्यू फोल्डर। उसके बाद एक न्यू फोल्डर का जो ओपन हो जाएगा न्यू फोल्डर, आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे फोल्डर के ऑप्शन पर। फिफ्थ स्टेप क्या है? टाइप्स आ नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। आपको फोल्डर का नाम करना है, नेमिंग करनी है आपको वहाँ पर, और देन उसके बाद आपको एंटर होना है। एंटर वाला जो की बटन है उसको आपको दबाना है। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग अ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो आपको फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे खोलते हैं वो दिया है इसमें। शॉर्ट की दी हुई है यहाँ पर आपको, जो रेड बॉक्स है उसमें देखेंगे द शॉर्ट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल्स इज। तो आपको ये जो की का नंबर है CTRL+N, यह शॉर्टकट बटन होता है। नेक्स्ट है टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर सिंपली मूव द पॉइंटर टू द पार्टिकुलर फाइल फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, कोई भी फाइल फोल्डर जो आपने सेव कर रखा है, आपने बनाया है, उसको अगर आपको ओपन करना है तो क्या करना है? पॉइंटर को ले जाकर उस पर डबल क्लिक करना है। फाइल हो या फोल्डर तो वो ओपन हो जाएगा। द फाइल फोल्डर विल ओपन एंड वी कैन व्यू इट्स कंटेंट्स। तो इससे क्या होगा? हमारा जो भी फाइल है, फोल्डर है, वो खुल जाएगा और उसमें जो भी कंटेंट है वो हम देख पाएंगे। नेक्स्ट है रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर। तो अगर हमें जो फाइल और फोल्डर हमने बनाए हैं उनको रीनेमिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? रीनेम मीन टू चेंज द एक्सटेक्टिंग नेम ऑफ अ फाइल फोल्डर। तो आपको जो भी फाइल फोल्डर को आपने जो भी नेम किया है उसको दोबारा से बदलना है तो आप क्या करेंगे? इसके लिए बताया गया है टू रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो इसमें स्टेप्स दी हुई हैं कुछ। स्टेप फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द
डिज़ायर्ड फाइल फोल्डर। सेकंड है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है डिज़ायर फाइल फोल्डर, जिस भी फाइल फोल्डर को आपको चेंज करना है उसका नाम, तो वो उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे क्या करना है, सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शंस फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, और शॉर्टकट मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको उसका नेम क्या चेंज करना है, तो वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, द फाइल फोल्डर्स नेम विल बी हाईलाइटेड, तो आपको फिर उसके बाद जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनके नेम को हाईलाइटेड कर देना है। स्टेप फोर्थ है, नाउ टाइप्स द न्यू नेम, जो पुराना जो भी हमारा नेम है उसको हाईलाइट कर देंगी। और सेकंड जो फोर्थ स्टेप है उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ टाइप्स द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल और फोल्डर, तो आपको उसको न्यू नेम उसके बाद जो भी हाईलाइट किया है और उसको फिर आपने जो नया नाम है वो लिख देना है और उसको सेव कर देना है, तो इससे उसका नेम चेंज हो जाएगा। क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको आइकन्स बनाने हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो इसमें स्टेप्स फर्स्ट है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल ऐप्स, और आपको जो भी ऐप्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द वर्ड 2016 प्रोग्राम, और आपको 2016 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप सेकंड क्या है, ड्रैग द आइकन टू द डेस्कटॉप, तो आपको क्या करना है, वो जो भी आइकन आपने सेलेक्ट किया है उसको स्क्रीन पर आपको सेलेक्ट करना है, खींचना है, उसको ड्रैग करना है, मीन्स उसको उसका प्लेस हटाना है, खींचकर दूसरी जगह पर आपको लाना है। स्टेप थर्ड, अ शॉर्टकट आइकन ऑफ वर्ड 2016 appears on the desktop with a jump arrow in its lower left corner, तो आपको इसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उस पर क्या करना है, अ शॉर्टकट आइकन ऑफ, आपको जो वर्ड 2016 से आपने फाइल को आप प्लेसमेंट कर रहे हो तो उसको लेना है। अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप विथ अ जंप एरो इन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। फोर्थ स्टेप है, डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन टू ओपन द एप्लीकेशन डायरेक्टली, तो आपको फिर उसको एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्या करना है, शॉर्टकट आइकन को डबल क्लिक करना है जिससे कि आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है लेट्स रिवीजन, तो इसका रिवाइज करेंगे हम। लेट्स रिवाइज, हमें कुछ रिवाइज पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमारे चैप्टर का पूरा जो संक्षिप्त में या शॉर्टकट में दिया हुआ होता है वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। विंडोज़ 10 इज़ एन अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षक है और आसान है, जिससे कि हम अच्छे से अपना कंप्यूटर वर्क कर सकते हैं। सेकंड है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कि कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर कर रखता है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़ नॉन एज डेस्कटॉप, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप जैसे हम ओपन करते हैं मॉनिटर जो हमारा, तो फर्स्ट जो स्क्रीन हमें दिखती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। स्मॉल ग्राफिकल और सिंबल्स डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप, तो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन होती है उस पर बने हुए होते हैं। विच
रिप्रेजेंट अ फाइल और प्रोग्राम, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फाइल या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉल्ड आइकन्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है, आइकन्स कहा जाता है, जो हमारे फाइल्स और प्रोग्राम्स को इंडिकेट करें, उनको रिप्रेजेंट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पीसी फोल्डर डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स। तो पीसी फोल्डर्स डिस्प्ले द contents of the computer, hard disk, CD, DVD or any other external स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। तो हमारा जो पीसी फोल्डर होता है वहाँ पर हम जो डीवीडीज और जो भी एक्सटर्नल हमारे मेमोरी स्टोरेज मीडियाज़ होते हैं उनको हम उनका जो भी मेमोरीज होती है उसका यूज़ इसके माध्यम से करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। तो ये फ़ाइल क्या होती है, जहाँ पर एक जानकारी को या कुछ भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर कर रख सकते हैं। अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ फाइल कैबिनेट वेयर वी कीप रिलीवेंट फाइल्स। तो जैसे कि हम फाइल्स की जो क्वालिटीज़ हैं वैसी ही फोल्डर्स की होती हैं, और उससे जो फाइल्स होती हैं वो हम इसमें रख सकते हैं, कीप रिलेवेंट फाइल्स। तो उससे रिलेटेड हम फोल्डर बनाते हैं और उसमें बहुत सारी फाइल्स को रखते हैं। नेक्स्ट है, अ शॉर्टकट आइकन provides a quick method to open any applications or software that we use frequently। तो जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं उनकी जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से ओपन कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो ये हमारा शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, प्रोवाइड्स अ क्विकली मेथड। तो ये हमें बहुत ही फास्ट माध्यम प्रदान करती हैं जिससे कि हम उन्हें ओपन कर सकें। ये हमारा चैप्टर था। अब हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस पर हमें करेक्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है और उसको जो ब्लैंक है उसमें फिल भी करना है। फर्स्ट है, विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर देना है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। नेक्स्ट है, सेकंड, अ फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फाइल्स स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, फोल्डर, क्योंकि फोल्डर फाइल्स को रखता है। ये अभी अभी हमने जो रिवाइज किया था उसमें था, तो उसमें आपको फोल्डर फिल कर देना है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, माइक्रो एज इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑफ विंडोज़ 10। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, माइक्रो एज। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ सेलेक्ट आइटम्स एंड देयर टोटल साइज़। तो उसके जो टोटल साइज़ है और आइटम्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम स्टार बार का जो स्टेटस बार है उसका यूज़ करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, बी पर हमें फिलअप्स दिए हुए हैं, फिलअप द ब्लैंक्स। तो हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, व्हेन वी स्विच ऑन अ पीसी द फर्स्ट स्क्रीन दैट appears on a monitor is known as the desktop। तो जब हम किसी भी पीसी को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखती है वो क्या होता है, हमारा डेस्कटॉप होता है। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप फिल कर देना है। सेकंड है, द स्क्रीन टूल, फिर द सर्च टूल। तो हमारा जो सर्च टूल है वो क्या है, कार्टाना। तो कार्टाना
ये आपको इसमें फिल करना है। द सर्च टूल कार्टाना कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले म्यूज़िक एंड वीडियोज़। तो जो कार्टाना है वो बहुत ही हमें फ़ास्ट सर्च करने, कुछ भी हम जो सर्च करते हैं उसे फ़ास्ट सर्च कर सकें इसलिए यूज़फुल रहता है, और इसे हम किसी भी प्ले म्यूज़िक और वीडियोज़ को प्ले करने में भी यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर कार्टाना फिल कर देना है, द सर्च टूल कार्टाना। थर्ड है द स्टार्ट बटन ऑप्शन 8 द बटन ऑफ द लेफ्ट पैन ऑफ द स्मार्ट मेन्यू डिस्प्ले ऑल द एप्स एंड प्रोग्राम्स। तो स्टार्ट बटन ऑप्शन 8 द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन। तो जो लेफ्ट पैन होती है उसके नीचे होता है स्टार्ट बटन, जिससे कि स्मार्ट मेन्यू डिस्प्ले ऑल द ऐप्स एंड प्रोग्राम्स। तो जिससे कि जो ऐप्स और प्रोग्राम्स हैं उसके बिल्कुल, और जो लेफ़्ट पैन है उसके जस्ट बॉटम में हमारा कौन सा बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है। फिफ्थ नंबर का है, अभी ये हमारा थर्ड नंबर का था स्टार्ट बटन, तो ये आपको इसमें फिल कर लेना है। अब हम फोर्थ करेंगे। द शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक मेथड टू ओपन एनी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट आइकन फिल कर देना है। जो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं उनसे किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को हम बहुत ही क्विकली यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। फिफ्थ नंबर का है फाइल एक्सप्लोरर। तो आपको इसमें फाइल एक्सप्लोरर फिल कर लेना है। प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। तो जो फाइल्स एक्सप्लोरर होता है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। तो आपको यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर फिल कर लेना है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। तो आपको यहाँ पर कोई भी टू फीचर्स, टू क्वालिटीज़, उसकी विशेषताएं बतानी है जो हमारी विंडो 10 है। तो यहाँ पर हमें जो हमारे इसका आंसर देखेंगे विंडोज़ 10 में कौन कौन से फ़ीचर्स होते हैं। मेनली जो टू फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आपको यही आपको नोट करना है। आंसर है देयर आर टू मैन फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। तो यहाँ पर टू मैन फीचर्स दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे केवल टू मैन फीचर्स पूछे हैं, इसलिए हम केवल टू ही बताएंगे। वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो हमारे विंडो 8 और विंडो 7 थे उसके कंबाइंड करके, और नए जो फीचर्स हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 में, जो कि हमारा न्यू है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। देयर आर टू मैन फीचर्स ऑफ विंडोज़। फर्स्ट है इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू। तो यहाँ पर जो स्टार्ट मेन्यू था उसको इम्प्रूव किया गया है, बदलाव हुए हैं उसमें। द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज़ 10 गिव्स अस क्विक एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेज। तो जो एप्स और जो भी सर्विसेज सेवाएं हैं वो बहुत ही फास्ट हो गई हैं इसकी वजह से, जो इसका न्यू स्टार्ट मेन्यू है। तो ये आपको फर्स्ट लर्न करना है। सेकंड है सर्चिंग मैड इजियर विथ कॉर्टाना। तो जो कॉर्टाना है उसके थ्रू बहुत ही आसानी से कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। सर्चिंग मैड इजियर विथ कॉर्टाना। तो कॉर्टाना के साथ किसी भी चीज़ को हम कैसे इजीली सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ 10 हैज़ आ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कॉर्टाना। तो विंडोज़ 10 का जो एक पावरफुल सर्च टूल है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टाना कहते हैं। तो ये आपको इसके फीचर्स हमने शॉर्टकट में बताए हैं, आपको यही लर्न करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंटिएट बिटवीन अ फाइल्स एंड अ फोल्डर। तो आपको डिफरेंटिएट मीन्स इनमें अंतर बताना है कि फ़ाइल और फोल्डर कैसे अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर हम दोनों को ही समझेंगे जिससे कि उनका जो मेन फीचर्स हैं वो अपने आप हम उसको डिफरेंट उनका निकाल सकते हैं, डिफरेंटिएट कर सकते हैं। तो आंसर है डिफरेंटिएट बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर एज फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर एंड नहीं लिखा हुआ है, आपको एंड लिख लेना है। यहाँ पर आपको एंड लिख लेना है। फाइल एंड फोल्डर जो हमारा है उसके बीच में आपको एंड लिख लेना है। ओके, यहाँ पर तो इसके हमें फर्स्ट है अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। तो एक फ़ाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेज टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। तो हम किसी एक ही स्टोरेज डिवाइस में हम एक जैसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रख सकते हैं, तो वह फाइल होती है। एंड अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ फाइल कैबिनेट वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल्स। तो जो फाइल्स हैं उनका जो फोल्डर है एक जैसी, रिलेवेंट मीन्स को रिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड हों, ऐसी फाइल्स को हम फोल्डर्स में रख सकते हैं। ओके, तो ये फोल्डर्स होता है और वो फाइल्स होती हैं। फाइल्स में इंफॉर्मेशन होती हैं और यहाँ पर फोल्डर में फाइल रखी जाती हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस पीसी आइकन। तो पीसी आइकन का क्या यूज़ होता है वो हमें बताना है। आंसर है यूजिंग दिस पीसी आइकन वी कैन एक्सेस एंड मैनेज ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो पीसी आइकन को हम किसी भी फोल्डर को, फाइल को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्टाना। तो कॉर्टाना के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। आंसर है विंडोज़ 10 हैज़ अ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कॉर्टाना। तो यह एक सर्च टूल है जिससे कि हम फास्टली कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, और ये किसकी जो विंडो 10 है हमारी उसकी फीचर्स हैं। तो उसमें आपको ये आंसर कर देना है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का हमारा आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेट मेन्यू। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेट मेन्यू नहीं होगा, स्टार्ट मेन्यू होगा। तो आप स्टार्ट मेन्यू की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, STARTE। तो स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर हमने स्टार्ट मेन्यू स्टेट मेन्यू हो गया है, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है। ओके, स्टार्ट, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। तो आप सभी स्टेट की जगह पर आप स्टार्ट मेन्यू फिल कर लेंगे। इसका आंसर देखेंगे। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तो अब आप जब भी कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अ मेन्यू अपीयर्स डिस्प्ले। तो वहाँ पर एक मेन्यू डिस्प्लेइंग होती है, अपीयर्स डिस्प्लेइंग द मेजर ऑप्शंस अलॉन्ग विथ द लाइव टिल्स। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जब भी आप मेन्यू पर जो हमारा स्टार्ट बटन है उसको ओपन करते हैं तो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको एक स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आइकन्स के, तो वो हमारा स्टार्ट मेन्यू होगा। तो ये आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपकी जो अभी एग्ज़ाम होने हैं हाफ ईयरली, उसमें ये सभी क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, आपको अच्छे से करना है।
आपको ये सभी अच्छे से नोट करना है और देन उसके बाद आपको लर्न करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।